जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुशामदीद। बैनुल-अक़वामी तिजारत और उस सिलसिले की एक और कड़ी है, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट्स का दूसरा हिस्सा जो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में होगा। आज हम इसको देख लेते हैं। सामान, माल, चीज, रसद या कोई भी शाय, इसको आप कोई भी नाम ले लें, उसके महफूज, मुनज़्ज़म और आसान नकलो हरकत का नाम लॉजिस्टिक्स है और ये सप्लाई चेन के साथ मुंसलिक है। मसलन अब हम यूं देख लेते हैं कि गारमेंट्स का एक ऑर्डर तैयारी के आखिरी मरहले में है और उसके साथ ही शिपमेंट के वक्त के मुनासबत से कंटेनर का बंदोबस्त भी शुरू हो जाता है। इसको यूं समझ लें हम कि गोदाम में रखने की मालियत या कॉस्ट को कम से कम करने के लिए और वक्त की बचत के लिए माल तैयार होते ही खरीदार के हवाले करने का अमल शुरू हो जाता है, शिपमेंट का अमल। लॉजिस्टिक का यह सिलसिला ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, नकलो हरकत। अब इसमें सड़क के जरिए जैसा कि ट्रक या ट्रॉलर का इस्तेमाल या रेलवे के जरिए गोदी या समुद्री पोर्ट पर माल तिजारत या कार्गो को पहुंचाना, जहां से यह अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। इस सारे मामले में पैकिंग के बाद कितनी तरह के ट्रांसपोर्टेशन के मरहले या वास्ते इस्तेमाल होते हैं, देखते हैं उनको। जैसे सबसे पहले मरहला आता है कंटेनर्स का, उसके बाद ट्रक या ट्रेलर, रेलवे वैगन, दरियाई रास्ते से लॉन्च या स्टीमर, शिप या बहरी जहाज और हवाई जहाज। अब इसमें पहले नंबर पे कंटेनर्स, बहुत बड़ा टॉपिक है, चैप्टर है, इसको देखते हैं। ये कंटेनर्स कितनी किस्मों के होते हैं और इन कंटेनर पे कितना माल या कार्गो लादा जा सकता है, देखिए कैसे। कार्गो या माल की जिसामत और वजन के एतबार से शिपिंग कंटेनर्स को हम दो हिस्सों में रखते हैं। पहले नंबर पर वो आम या जनरल इस्तेमाल के कंटेनर्स, ये अमूमन 20 फीट और 40 फीट के स्टैंडर्ड कंटेनर्स कहलाते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं कार्गो या माल की किसी खास जिसामत या उसका वजन, उसकी हैसियत के मुताबिक खास कंटेनर्स जो कि स्पेशल कंटेनर्स कहलाते हैं। जैसे कि हम समझ लें कटे हुए दरख्त या पेड़ की साबित लकड़ी, उसको लाने या ले जाने के लिए खास किस्म के कंटेनर, और इसी तरह से अद्वियात और वैक्सीन की तरसील के इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशन कंटेनर्स या फिर मशीनरी के हवाले से, ये सारे देखते हैं हम। तो पहले हम ये देखते हैं कि आम इस्तेमाल के जनरल कंटेनर जो कि 20 फीट और 40 फीट के नाम से पहचाने जाते हैं। बैनुल-अक़वामी तिजारत में तकरीबन 90% ये दोनों इकसाम के कंटेनर ही इस्तेमाल होते हैं। और हम सब ने अक्सर हाईवेज पे ट्रकों या ट्रेलर्स पे लदे हुए इनको आते जाते देखा है, या फिर रेलवे वैगन्स पे लदे हुए होते हैं। इसी तरह बड़े बहरी जहाज या जिन्हें हम मदर वेसल्स कहते हैं, उन पर हजारों की तादाद में एक खास तरतीब से रखे तस्वीर या वीडियोस में देखते रहते हैं। या फिर कभी कराची में केमाड़ी से मनोरा किसी मोटर लॉन्च से सफर करना हो तो पानियों में उनके दरमियान करीब से देखते हुए गुजरना बहुत अच्छा लगता है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन कंटेनर में कितना वजन या माल भरा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 20 फीट कंटेनर। इस 20 फीट कंटेनर के ऊंचाई बाहर की तरफ से 8 फीट और 5 या 6 इंच, तकरीबन 6 इंच समझ लीजिए, 8 फीट 6 इंच होती है। इसकी चौड़ाई 8 फीट है और लंबाई जैसा कि नाम से जाहिर है 20 फीट। इस खाली कंटेनर, जिसको हम टियर वेट भी कहते हैं, इसका खाली वजन तकरीबन 2150 किलोग्राम होता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा 21,850 किलोग्राम का वजन सामान या कार्गो भरने की गुंजाइश है। तो कार्गो लादने के बाद या भरने के बाद याद रखने की बात है कि इसका वजन कभी भी और किसी भी हालत में 24,000 किलोग्राम या 24 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि एहतियातन अगर हम 100 या 50 किलोग्राम कम ही रखें तो बेहतर है। अब उसकी वजह बहुत बड़ी वजह है। अगर यह एहतियात ना की गई तो फिर एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। किराया, कस्टम ड्यूटी और दीगर अखराजात के बाद जब बहरी जहाज पे लादने या लोड करने का वक्त आता है
तो जहाज का कैप्टन उससे ज्यादा वजन की वजह से ऑफलोड कर देगा, यानी उसे जहाज पे लोड नहीं करेगा। और ये यकीनी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ऑफलोड होने के बाद ये पोर्ट पर रखा ही रहेगा और 2 या 3 दिन के बाद शिपिंग एजेंट हमें ये खबर सुनाएगा कि जनाब वो ऑफलोड हो गया वजन की वजह से। अब क्या करना पड़ेगा? सरदर्द शुरू। पोर्ट हकाम को दरखास्त दी जाती है और उसकी भी फीस होती है। जनाब ये कंटेनर हमें वापस कर दिया जाए, इसकी शिपमेंट नहीं हुई। कंटेनर वापस लाकर इससे मुकर्रर वजन के मुताबिक कार्गो या सामान दोबारा से सेट किया जाता है और दोबारा वजन के हिसाब से लोड करने के बाद फिर इसे पोर्ट पे ले जाया जाता है। दोबारा से कस्टम ड्यूटी भी होगी, पोर्ट चार्जेस भी होंगे और वो सारे अखराजात होंगे और वक्त अलग ज़्यादा होगा। लिहाजा इस मुसीबत को सर लेने के बजाय इसमें सिर्फ इतना वजन ही लोड या भरा जाए जिसका बताया जा रहा है। इस 20 फीट खाली कंटेनर के अंदर खाली जगह तकरीबन 1172 क्यूबिक फीट, या हम इसको अगर स्क्वायर मीटर या क्यूबिक मीटर में देखेंगे तो ये 33.2 क्यूबिक मीटर है। अब वजन और जगह का मेलाप और इस कार्गो को कैसे रखा जाता है ये हम अब देखते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे 40 फीट कंटेनर, इसकी ऊंचाई और चौड़ाई जैसा कि 20 फीट वाले कंटेनर की है वैसे ही है, अलबत्ता नाम की तरह इसकी लंबाई 40 फीट होती है। इसका ट्रियर वेट या हम कह लें खाली कंटेनर का वजन 3800 किलोग्राम और इसमें कार्गो या सामान भरने की सलाहियत 26,680 किलोग्राम है। और इस तरह इसका ज्यादा से ज्यादा वजन या उसकी हद 30,450 किलोग्राम या हम यूं समझे 30.48 टन हो सकता है। अगर एहतियातन हम इसमें 26 टन या 26,000 किलोग्राम के लगभग माल भर दें तो ये मुनासिब होगा। इसके अंदर खाली जगह जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम स्पेस, उसकी हद 2370 क्यूबिक फीट या 66.7 क्यूबिक मीटर होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे और कंटेनर्स होते हैं और किसी खास मरले या किसी खास किस्म के माल या कार्गो के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि एयर कंडीशन या रेफ्रिजरेटर्स के कंप्रेसर, तो साइज में तो बहुत छोटे होते हैं मगर वजन बहुत ज्यादा होता है। ऐसे कार्गो के लिए जिस कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं हाफ हाइट कंटेनर, यानी वो ऊंचाई से छोटे होते हैं। आम कंटेनर अगर 8 फीट की ऊंचाई का है तो इसका 4 फीट होता है। इसके अलावा बच्चों के खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जिसका वजन बहुत कम होता है लेकिन हुजूम या वॉल्यूम ज्यादा होता है और उसकी पैकिंग कार्टन में महफूज तरीके से की जाती है। अमूमन उनके लिए 40 फीट का कंटेनर इस्तेमाल होता है और यहाँ पे हम CBM या क्यूबिक मीटर को समझने की एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, जिसका आसान सा मतलब है कम वजन के कार्टन को ज्यादा से ज्यादा किस तरह कंटेनर में रखा जाए कि कंटेनर के अंदर सारी जगह मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल हो सके। बहुत आसान तरीका है। पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जो कार्टन्स हैं, हम उनकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई को सेंटीमीटर में आपस में ज़रब दे देते हैं। अब जो जवाब आए उसे 10 लाख या 1 मिलियन से तकसीम कर दें और फिर जो जवाब आए उसे कार्टन्स की तादाद से ज़रब दे दें। अब ये देखिएगा कि ये ज़रब वहां तक देते जाएं कि 33 का जवाब ना आ जाए। बहुत आसान है, हम इसको जरा एक मिसाल से समझ लेते हैं। एक कार्टन की ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 70 सेंटीमीटर और लंबाई है 50 सेंटीमीटर। तो जनाब हम 50, 60 और 70 को आपस में ज़रब देते हैं तो इससे जवाब आएगा 2,10,000। अब इस 2,10,000 के जवाब को 10 लाख से तकसीम कर देते हैं और इस 10 लाख के तकसीम के बाद जो जवाब आए हम उसको 314 से ज़रब देते हैं। तो जब हमने 314 से ज़रब दिया तो इसका जवाब आया 65.94 65.94। और यही तो हम चाहते थे कि हमारे कंटेनर में जगह की ज्यादा से ज्यादा हद 66 क्यूबिक मीटर है और इससे थोड़ा सा कम 65.94। ये वो जवाब है जो हमें काबिल कबूल है, हमें इसी साइज। तो इस तरह से हम ये समझ गए कि इस 40 फुट के कंटेनर के साइज में
344 कार्टन हम लाद सकते हैं। इसी तरह से गंदम, चावल, सीमेंट या कुछ और जो कि बैग या बोरी की शक्ल में लोड करते हैं, उसको नापने का तरीका भी यही है। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे खुला सामान जैसे कि स्टोन, पत्थर, खुला नमक या फिर जैसा कि कोयला वगैरह, इसका सीबीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, वो तो बस वजन के हिसाब से ही लोड कर दिए जाते हैं लूज हालत में। अब यहां बहुत ज्यादा एहतियात की बात को याद रखना है कि हर कार्टन या बैग को अनमिट रोशनाई से या मोटे मार्कर से शनाख्ती नंबर जरूर देना होगा, जो कि कस्टम के मरहले में चेकिंग में शनाख्त के वक्त बहुत आसानी पैदा करते हैं और इस मरहले से आसानी से निकल जाते हैं। इस मरहले को FCL कहा जाता है, जिसका मतलब होता है फुल कंटेनर लोड। अब अगर कंटेनर मुश्तरका है आपस में, जैसा कि 2 या 3 पार्टियां हैं और अपना अपना माल एक ही कंटेनर में भेज रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे LCL, यानी लूज कंटेनर लोड। इसी तरह एक और लुगत भी इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं फैक्ट्री स्टफिंग, और दूसरी होती है पोर्ट स्टफिंग। इसका मतलब होता है कि कंटेनर में माल फैक्ट्री या गोदाम में लोड किया गया, तो ये हुआ फैक्ट्री स्टफिंग। और अगर किसी ट्रक या ट्रॉलर या रेलवे के वैगन के जरिए पोर्ट तक लूज हालत में या कार्टन की शक्ल में माल को लाया जाता है और पोर्ट पर ही उस कंटेनर में लोड किया जाता है, तो फिर उसे कहते हैं पोर्ट स्टफिंग। तो ये तो कुछ बुनियादी चीजा मामला है कंटेनर्स को। अब हम ये देखते हैं कि इन 2 कंटेनर्स के अलावा 20 फीट और 40 फीट के कंटेनर के अलावा और कैसे कैसे कंटेनर्स होते हैं। तो देखिए, ओपन टॉप कंटेनर, जिसमें ऊपर का हिस्सा खुला हुआ होता है और इसमें से हवा के गुजरने का बंदोबस्त होता है। अलबत्ता इसको कवर करने का, इसके ऊपर से बंद करने का रास्ता मौजूद होता है, इसको हम ढांप सकते हैं। और ये अमूमन कंटेनर कम फासले के तिजारत में फलों और सब्जियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे टेम्परेचर को भी सामने रखा जाता है। उसके बाद अगला है फ्लैट रैक कंटेनर। ये कंटेनर 2 अतराफ से खुले होते हैं और खास तौर पे मशीनरी वगैरह के लिए यही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ओपन टॉप कंटेनर, डबल डोर कंटेनर, ओपन साइड कंटेनर, ISO रेफ्रिजरेटर कंटेनर्स। ये ISO रेफ्रिजरेटर कंटेनर ये बेसिकली फ्रीजर होते हैं और ये ज्यादातर सी फूड जैसे कि बर्फ में जमी हुई मछली या झींगा या प्रॉन, केकड़े, ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यही कंटेनर सऊदी अरब से ईद उल अजहा के मौके पे कुर्बानी का गोश्त को दीगर मुस्लिम ममालिक को बतौर अतिया इसी कंटेनर के जरिए भेजे जाते हैं। उसके बाद एक और कंटेनर होता है जिसको हम इंसुलेटेड कंटेनर्स कहते हैं। ये खास किस्म के कंटेनर होते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। ये अद्वियात और वैक्सीन वगैरह के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक और कंटेनर जो हम पहले भी देख चुके हैं, हाफ हाइट कंटेनर्स, जिसमें ऊंचाई कम होती है और ज्यादा वजन का सामान वगैरह उसमें लादा जाता है। इसके अलावा एक और कंटेनर होता है जिसको हम कहते हैं टैंक कंटेनर। इसमें कोई लिक्विड या केमिकल वगैरह जो होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको इसमें लोड किया जाता है। ये तो है कंटेनर्स के हवाले से। तो दोस्तों, ये तो थे कंटेनर के हवाले से बैनुल-अक़वामी तिजारत में इस्तेमाल होने वाले कंटेनर्स की पहचान, उसकी इस्तेमाल और उनमें कार्गो या माल तिजारत लोड करने का तरीका और उनका मकसद, ये सब कुछ हमने आज की वीडियो में देख लिया, उसको समझ भी लिया। अब हम इसके बाद देखेंगे ट्रक या रेलवे वैगन से कार्गो की तरसील और उसके तरीके और बहुत कुछ इसके अलावा। तो आप हमारे साथ रहिए। आज तक के लिए इतना मुनासिब। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।